हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम ESIC MTS मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं मार्च, अप्रैल और मई मंथ का। और ये पार्ट 1 है, यानी कि जैसे प्री में मैंने पार्ट वाइज करंट अफेयर लेके आया था, वैसे ही आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस के लिए भी लेके आ रहा हूँ। तो ये पार्ट 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विथ सरस्वती सम्मान 2021? सरस्वती सम्मान 2021 से किनको ऑनर किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान 2021 मिलने वाला है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। बिगर स्टेट में गुजरात ने टॉप किया है और स्मॉलर स्टेट में गोवा ने टॉप किया है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में। तो याद रखना है। हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से पहली बार प्राइज़ ये किनको मिलेगा? तो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो ध्यान देना, यहाँ पे अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का बात हो रहा है, तो ये होस्ट करने जा रहा है इंडिया। और जो आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा मेंस का, वो कहाँ होगा? कतर में होने वाला है, तो वो भी याद रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी? न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? तो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए विनय मोहन क्वात्रा। तो याद रखना है, विनय मोहन क्वात्रा न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020? नेशनल वाटर अवार्ड्स कौन से स्टेट को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है नेशनल वाटर्स अवार्ड। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को। और थीम याद रखना है, एक को UDC में आपका 2 क्वेश्चन आया था, एक पूछा गया था डेट और एक पूछा गया था थीम। तो थीम तो इस आपका MTS में भी आ सकता है 2 क्वेश्चन, तो थीम और डेट दोनों देखते चलना है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है और थीम था आपका हेरिटेज एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक समिट 2022? बिम्स्टेक समिट 2022 कौन से कंट्री ने होस्ट किया? तो श्रीलंका ने। वर्चुअल मोड में हुआ था, श्रीलंका ने होस्ट किया। कौन सा एडिशन था वो भी याद रखना है, 5th बिम्स्टेक समिट था। और इंडिया की तरफ से किन्होंने वर्चुअली अटेंड किया समिट? तो नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट बिकम द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर 2021? वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत सालों से बिगेस्ट एयरपोर्ट में नंबर 1 आ रहा है, अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कौन से सिटी ने होस्ट किया? तो बेंगलोर ने। और ये अब ख़त्म भी हो चुका है, तो विनर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? तो जैन यूनिवर्सिटी विनर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या रहा है 2022 में? तो 136 रहा है इंडिया का रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर एक साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? तो अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का थीम। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 विथ विच कंट्री? डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न ब्रिज 6 इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में होता है? तो ये इंडिया और ओमान के बीच में होता है। और कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखना है, अगर इंडिया में होता है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 हुआ था जोधपुर राजस्थान में, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? तो कैरोलिना विल्यम्स का मिस वर्ल्ड 2021 बनी है। नेक्स्ट,
विच कंट्री विल होस्ट G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। ये डायरेक्ट ये भी पूछा सकता है G7 का मीटिंग कौन से कंट्री होस्ट किया, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट। इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे सेटअप किया गया, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ, वो भी पूछा सकता है, तो याद रखना है ग्वालियर मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल ओपन किया गया। नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2। कौन से कंट्री ने नूर 2 जो कि एक मिलिट्री सैटेलाइट है को लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेम ऑफ न्यू पेमेंट सर्विस लॉन्च्ड बाय RBI। तो न्यू पेमेंट सर्विस RBI के द्वारा जो लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है, तो UPI 123 पे। याद रखना UPI 123 पे। अच्छा, आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस चाहिए या फिर जैसे प्री में वन लाइनर फॉर्म्स में लाता था वैसे। तो आप कमेंट करके जैसा बताएंगे वैसा वन लाइनर्स में भी ला सकता हूँ और MCQ में भी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो T राजा कुमार। आपको नाम से लग रहा होगा कि ये इंडियन है, बट ऐसा इंडियन नहीं है ये। और आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस में। नेक्स्ट, व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये चांसेस है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूछ ले कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या था इस बार का, तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुमारो। तो थीम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2022। ऑस्कर्स अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड फ्रॉम मालदीव्स गवर्नमेंट। मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स आइकन का अवार्ड इंडिया के किस क्रिकेटर को मिला है, तो आंसर हो जाएगा सुरेश रायना। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका फॉर स्टूडेंट। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जिसका कि नाम युविका है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा इसरो। तो याद रखना इसरो ने युविका प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हु वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 2022 बाफ्टा अवार्ड्स। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, तो विल स्मिथ को। और ऑस्कर्स के में पूछा जाए तो विल स्मिथ को। तो दोनों में विल स्मिथ है, इजी याद करने के लिए। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में वर्ल्ड पीस सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये थे आपके आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि आपके महीने आज था अप्रैल और मार्च का। तो ऐसे ही अभी आपके एग्ज़ाम में 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मान के चलिए 13-14 दिन ही बचे हुए। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े करंट अफेयर लेके आऊँगा, ज़्यादा ऐसा कोई भी करंट अफेयर नहीं रहेगा कि जिसका आने के चांसेस बहुत ही मतलब कि फालतू करंट अफेयर्स नहीं रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा वही लेके आऊँगा और वीडियो छोटे ही छोटे रहेंगे ताकि आप जब भी टाइम मिले आराम से देख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।